कई है। बार कहते हैं कि पोजेशन डेट निकल जाने के बाद भी रेजोल्यूशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसे केसेस में रेरा की क्या मैकेनिज्म पॉलिसी होती है और रेरा ऑर्डर्स पास होने के बाद भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं? देखिए, रेरा ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर्स नहीं है। सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट। हम at the IFO RERA, all the chairpersons sit together, they are doing the meetings and they are giving proposals to the government कि हमारे एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो हमने एक प्रपोजल भी रखा है फॉर द अमेंडमेंट्स, एक ड्राफ्ट बना के दिया है गवर्नमेंट को फॉर कंसिडरेशन। सो द मोमेंट इट गोज थ्रू, तो हमारे मतलब हाथ कटे हुए हैं। कंसिडरिंग द मशीनरी एंड द टाइम टेकिंग Right. प्रोसेस, इसमें अभी Right. दूर तक कोई राहत दिख We नहीं रही can- है, राहत ना है। आप कोई टाइमलाइन दे जी, सकेंगी। जी, बट इवन एज ऑफ नाउ अगर हमारे पास पावर्स ना भी हो सिविल कोर्ट की फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आवर ऑर्डर्स, what we are trying our best, at least at Delhi RERA, what we are doing, we are making them sit together. एमिकेबल सेटलमेंट्स के लिए हम उनको कहते हैं मीडिएशन में जाइए। कई स्टेट्स में मीडिएशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर बायर्स जाते हैं, तो वी ब्रिंग देम टुगेदर ऑन वन टेबल एंड मेक देम सिट एंड एक एमिकेबल सेटलमेंट कीजिए। थोड़ा वो झुके, थोड़ा वो उठे, थोड़ा वो झुके, तो ऐसे करके अगर आपका पैसा वापस आ रहा है, इफ़ यू वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, अगर उसमें आपका पैसा वापस आता है, देन व्हाट्स द हार्म? व्हाई फाइट एडमेंट होकर कि हम तो रिफंड ऑर्डर करेंगे। आप रिफंड ऑर्डर कीजिए, बट वी डोंट हैव द पावर टू एग्जीक्यूट।